सोचिए, इतिहास का एक दिन, सिर्फ एक लड़ाई और किसी देश का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल जाए। आज हम बात करेंगे उसी एक लड़ाई की, बक्सर के युद्ध की। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। ये कोई आम तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब भारत के आने वाले 200 सालों की कहानी लिखी गई थी। एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक दिन की लड़ाई ने भारत के सियासी और माली मुस्तकबिल को एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? जरा सोचिए, अगर अंग्रेज वो जंग हार जाते तो शायद आज का भारत कुछ और ही होता। और यही सवाल इस लड़ाई को इतना इतना ज्यादा जरूरी बना देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये टकराव शुरू कहाँ से हुआ, इसकी चिंगारी कहाँ से भड़की। इसकी जड़ें बंगाल की सियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती लालसा में छिपी थी। देखिए, कहानी शुरू होती है 1760 में। मीर कासिम को अंग्रेजों ने ही बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन मीर कासिम को उनकी कठपुतली बनकर रहना मंजूर नहीं था। जब उसने कंपनी के हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया तो अंग्रेजों ने उसे गद्दी से ही हटा दिया, और बस यही बेइज्जती उसकी दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब मीर कासिम को ये बात तो साफ थी कि वो अकेले इतनी ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं लड़ सकता, तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने दूसरे ताकतवर लोगों का साथ ढूंढना शुरू कर दिया। और यहीं से बुनियाद पड़ी एक जबरदस्त गठबंधन की, एक ऐसी तिकड़ी की जिसका मकसद सिर्फ एक था, अंग्रेजों के बढ़ते कदमों को रोकना। इस गठबंधन में कौन कौन था? बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, अवध के ताकतवर नवाब शुजा-उद-दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मतलब कागज पर तो ये सेना ऐसी लग रही थी जिसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा पेंच है। एक तरफ थी भारतीय सेना जो तादाद में तो बहुत बड़ी थी, पर उसमें कई कमजोरियां थीं। लीडरशिप बटी हुई थी, हथियार पुराने जमाने के थे और नेताओं में आपस में ही खींचतान थी। और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो की छोटी सी लेकिन एकदम सधी हुई डिसिप्लिन फौज, जिसके पास थे मॉडर्न हथियार, बंदूकें और बारूद। और फिर आया वो दिन, 22 अक्टूबर 1764। जगह थी बक्सर, गंगा नदी का किनारा। यहीं पर भारत के इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी थी। जंग की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हुई। हजारों सैनिक आमने सामने थे और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में मैदान लाशों से पट गया। लेकिन ठीक इसी वक्त एक बहुत बड़ी सामरिक गलती हुई। मीर कासिम ने अपनी फौज को सीधा हमला करने का हुक्म दे दिया। अब अंग्रेजों की मॉडर्न बंदूकों के सामने ये एक तरह से सुसाइड मिशन जैसा था। और फिर कहानी में आया वो मोड़ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ऐन लड़ाई के बीच में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से एक सीक्रेट डील कर ली। जी हाँ, एक धोखा। और इस एक धोखे ने भारतीय गठबंधन की कमर ही तोड़ दी। बस इसके बाद तो हार तय थी। मीर कासिम मैदान छोड़कर भाग निकला, शुजा-उद-दौला ने हथियार डाल दिए और वो महान गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बक्सर में अंग्रेजों को जो मिला वो सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी। नहीं, ये भारत में एक नए साम्राज्य, ब्रिटिश राज के उदय का ऐलान था। इस एक जीत ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। सबसे पहले बक्सर की जीत हुई, फिर 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। इस संधि से कंपनी को मिले दीवानी राइट्स, मतलब बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से टैक्स वसूलने का सीधा अधिकार। और यहीं से ब्रिटिश राज की असली नींव रखी गई। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो दीवानी अधिकार थे ना, इनसे कंपनी को बेहिसाब पैसा मिला। अब उनके पास अपनी फौज को और मजबूत करने के लिए और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए पैसा ही पैसा था। ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। अब हिंदुस्तान का पैसा ही हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के काम आ रहा था। ये वो कड़वी हकीकत थी जिसने भारत के मुस्तकबिल पर सबसे गहरा असर डाला। बक्सर के युद्ध का जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। उसने न सिर्फ भारत का सियासी नक्शा बदला, बल्कि उसकी आर्थिक किस्मत भी हमेशा के लिए बदल दी। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये हैरान कर देने वाले हैं। 1750 के आसपास दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 25% था,
और 1947 तक आते-आते ये सिमट कर सिर्फ 4% रह गया। बक्सर के बाद जो आर्थिक लूट का सिलसिला शुरू हुआ, वो इस गिरावट की एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जरा सोचिए, क्या होता अगर बक्सर का नतीजा कुछ और होता? क्या होता अगर भारत पर कभी अंग्रेजी हुकूमत होती ही ना? आज का भारत कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देता है।